आज देश भर में छठे चरण का मतदान इस समय जारी है। मैं खुद भारत की राजधानी दिल्ली में अपना वोट देकर अमृतसर से, जहां श्री राहुल गांधी जी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वहां से होते हुए जलंधर और यहां से पटियाला जाऊंगी। यहां आने से पहले मैं 27 राज्यों का दौरा करके आ रही हूँ। इन 27 राज्यों में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है, बल्कि लोगों में बेहद गुस्सा है भाजपा की केंद्र की सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा सबसे अधिक अगर किसी में देखने में मिल रहा है तो देश के किसान अन्नदाता पर मिल रहा है। सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, 24 आ गया, आय दुगनी हुई, कर्ज दुगना हुआ है, आत्महत्याएं दुगनी हुई है। प्रधानमंत्री जी पटियाला आते हैं, जलंधर भी आए, कहां गए दूसरी जगह, पटियाला के बाद गुरदासपुर, लेकिन सवाल खड़े रहे, जवाब नहीं मिले। आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हुआ है। क्या करेंगे आप किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए? विरोध हुआ, पटियाला में काले झंडे दिखाए, उड़न खटोले से आए, 400 मीटर दूर एक स्टेडियम में भाषण दिया, बिना संवाद वापस दिल्ली लौट गए। लोकतंत्र में संवाद की जरूरत है, हिम्मत दिखाइए। 400 पार सीटें का दावा करने वाले प्रधानमंत्री सामने अपनी हार को देखकर डरे हुए हैं। हमारा 5 न्याय 25 गारंटी में पहला है, हम 4 जून को सरकार में आ रहे हैं। हम 4 जून को सरकार में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला कानून, किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे कानून, पहला कानून आने वाला है। देश के किसान अन्नदाता पर जितना कर्ज है, पूरे देश के किसान के अन्नदाता के ऊपर 1-1 रुपए का कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं 4 जून को। हम कृषि उपकरणों को, जो आजादी से लेकर आज तक नहीं हुआ था कि किसान से कृषि उपकरणों पर कभी टैक्स वसूला हो, आजादी से लेकर 2014 तक तो नहीं था, लेकिन इन्होंने भारी जीएसटी और टैक्स लगाए। हम कृषि को जीएसटी मुक्त करने जा रहे हैं। हम महिलाओं पर 1500 रुपया हर महीने की पहली तारीख, और वो पहली तारीख होगी 1 जुलाई, 8500 रुपया हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हम डाल रहे हैं, और साल का 1 लाख रुपया हम डालने जा रहे हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद जो खाली हैं, उसे हम 15 अगस्त से पहले भरने जा रहे हैं। जैसे सरकार आएगी, भर्ती खुलेगी, पारदर्शिता होगी भर्ती में, और हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। उसमें 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर आधी आबादी का पूरा हक होगा। 15 लाख नौकरियां बेटियों के लिए आरक्षित होगी। हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना करना चाह रहे हैं। जितना मानदेय आज है, 1 जुलाई से उनका मानदेय दुगना करने जा रहे हैं। हम सेना में अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती को बहाल करने जा रहे हैं 4 जून को सरकार आते ही। हम श्रमिक न्याय के तहत देश में मनरेगा, जो भी हमारा मजदूर है, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें बना रहा, कोई भी किसी तरह का मजदूर है, उसके लिए कानून आ रहा है। 400 रुपया दिहाड़ी कम से कम मजदूरी होगी, उससे कम नहीं, ज्यादा ही होगी। 25 लाख रुपए तक का गरीब मजदूर, उसका, उसके परिवार का इलाज 25 लाख रुपए तक का मुफ्त करने जा रहे हैं। ये 5 न्याय 25 गारंटी है। सवाल उठा, 1 लाख रुपया सालाना, 8500 हर महीने महिलाओं के खाते में आएगा। किसान का, पूरे देश के किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा? संसद में सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसद को बताइए कि आपने 10 सालों में पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ किया। लिखित में जवाब मिला 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ वसूलने की बजाय माफ कर दिया गया। हम वो माफ नहीं करने जा रहे, हम वो वसूलने जा रहे हैं। और जब देश के खजाने में पैसा आएगा तो स्वाभाविक है, जब पूंजीपति मित्रों का माफ हो सकता है तो गरीब किसान का क्यों माफ नहीं हो सकता है। हम इसको करके
4 जून को दिखाने वाले हैं। 5 किलो राशन, 80 करोड़ की जनता 5 किलो मुफ्त राशन, मोदी जी आए तो जारी रहेगा मुफ्त राशन। हमारे देश और किसान अन्नदाता 140 करोड़ का पेट पाल रहा है। हर विषम परिस्थितियों में भी उसने हल और खेती नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? अन्याय झेलता रहा, अत्याचार, अपमानित होता रहा। दिल्ली के दहलीज पे 700 किसान शहीद हो गए अपनी फसल का उचित दाम मांगते हुए, लेकिन उसने फसल और खेती नहीं छोड़ी। आज हमारे गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ये 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मुफ्त दे सकती है। और जो हम ऐलान कर रहे हैं कि अब 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हमारे गरीब जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें देंगे। ये हमारी गारंटी और हमारी घोषणाएं हैं और देश के हालात आपके सामने रख दिए।